अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है और माना ये जा रहा है और बताया भी ये जा रहा है कि कृष्ण जैसे बाल रूप में ही अयोध्या में विराजेंगे भगवान राम। मुखमंडल पर उनकी मंद सी मुस्कान की प्रतिमा नजर आएगी। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी को पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और कृष्ण भक्तों के द्वारा भगवान कृष्ण के सभी रूपों में सबसे अधिक उनका बाल रूप ही पसंद किया जाता है, जिसे लड्डू गोपाल भी कहते हैं। अब राम भक्तों को भी अपने आराध्य भगवान राम को बाल रूप में देखने और पूजने का अवसर मिल सकेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या में भगवान राम को बाल रूप में ही स्थापित किया जाएगा। उनकी मूर्ति पर 5 साल के बच्चे जैसी कोमलता और बच्चों जैसी मंद मुस्कान भी सुशोभित होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति लगभग 61 इंच ऊंची होगी। इसमें उनके सिर पर एक छोटा मुकुट भी शामिल होगा जो लगभग 5 इंच का होगा। इसे एक ऊंचे स्थल पर विराजमान किया जाएगा जिसमें भक्तों को 35 फीट दूर से ही भगवान के दर्शन करने मिलेंगे। भगवान राम की प्रतिमा इतनी ऊंचाई पर रखी जाए जिससे रामनवमी के दिन सूर्य का प्रकाश सीधे भगवान राम के मस्तक पर पड़े। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI के विद्वानों ने अपनी गणना में ये पाया कि यदि भगवान राम की मूर्ति भूमि से 103 इंच ऊंचाई के आसन पर रखी जाएगी या स्थापित की जाएगी तो वो लक्ष्य हासिल किया जा सकता है जिसमें कि उनके ललाट पर, उनके माथे पर सूरज की किरणें आए। इसके बाद ही आसन और मूर्ति की ऊंचाई पर सहमति बनी है और मूर्ति निर्माण का काम शुरू हुआ है। अमर उजाला को मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या में भगवान राम की कैसी मूर्ति लगाई जाए, इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठकों में कई बार चिंतन भी हुआ, मंथन भी हुआ। बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान तीर धनुष लिए वयस्क राम की छवि का उपयोग किया था। राम मंदिर आंदोलन के दिनों में भगवान राम की यही छवि बहुत लोकप्रिय हुई थी। रामचरितमानस की पुस्तकों में लंबे समय से राम दरबार की तस्वीर छापी जाती है। इस तस्वीर में सिंहासन पर बैठे भगवान राम और माता सीता के साथ उनके सभी भाई और भक्त हनुमान दिखाई पड़ते हैं। ये छवि भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय रही है। आज भी घरों में पूजा पाठ के लिए लोग इसी प्रकार की छवि को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उपयोग भी करते हैं। इस तरह की मूर्ति बनाने पर भी विचार हुआ था। अंततः इस बात पर सहमति बनी कि अयोध्या भगवान राम के जन्मस्थली के रूप में ही याद की जाए। यहीं के दशरथ महल में उनका बाल समय बीता है और उन्होंने इसी रूप में यहाँ क्रीड़ाएं भी की थी। इसलिए अयोध्या में भक्तों को उनका बाल रूप ही दर्शन के लिए मिलना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। इसी रूप पर सबकी सहमति बन गई और अंततः इसी रूप में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने पर मोहर लग गई। अब भगवान राम जो है वो भगवान कृष्ण की तरह ही बाल रूप में ही अपने तमाम भक्तों को या यूं कह लीजिए कि अपने तमाम पूजने वालों को अयोध्या की जमीन पर दर्शन देंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।